हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम 20 दिनों के पेरोल पर जेल से बाहर आया है। हरियाणा सरकार ने पेरोल के एप्लीकेशन को मंजूरी दी थी। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अगस्त में भी राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल 2 शिष्यों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है। 13 अगस्त को बागपत स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। तो वहीं इधर राम रहीम की पेरोल पर सियासत भी अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। राम रहीम के पेरोल को दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए 20 दिनों की पेरोल पर राम रहीम बाहर आ चुका है। चुनाव आयोग ने पेरोल को मंजूरी दरअसल दी थी। अब राम रहीम को जो पेरोल दी गई है उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी आप जान लीजिए, क्योंकि राम रहीम को ये जो पेरोल दी गई है वो 3 शर्तों पर दी गई है। अब वो 3 शर्तें क्या हैं ये भी देखिए। पहली शर्त है कि जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में राम रहीम नहीं रहेगा। दूसरी शर्त है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में राम रहीम शामिल नहीं होगा। और तीसरी ये कि सोशल मीडिया पर वो चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इन 3 शर्तों पर राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल दी गई है। अब वैसे तो राम रहीम के पेरोल के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं, लेकिन अन्य अगर परिस्थितियों की बात करें तो किन किन परिस्थितियों में पेरोल के लिए जरूरी शर्तें हो जाती हैं, इसको लेकर भी जानकारी देते हैं। देखिए पेरोल मिलने की शर्तें क्या क्या होती हैं। परिवार के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो पेरोल मिलती है। उसके अलावा परिवार के किसी सदस्य को अगर गंभीर बीमारी हो तो भी पेरोल मिल जाती है। कैदी खुद गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, इस पर भी पेरोल मिल सकती है। कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो तो भी पेरोल मिलती है। और अगर कैदी के घर में विवाह का अवसर हो तो भी पेरोल मिल जाती है। तो ये तमाम वो शर्तें होती हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले राम रहीम कब कब जेल से बाहर आया था। तो देखिए 24 अक्टूबर 2020 जब अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की उसे पेरोल मिली थी। उसके बाद 21 मई 2021 की तारीख जब मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे के लिए पेरोल राम रहीम को दी गई थी। उसके बाद 7 फरवरी 2022 जब परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली थी। उसके बाद जून 2022 जब 30 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली थी और यूपी के बागपत आश्रम उसे भेजा गया था। उसके बाद 14 अक्टूबर 2022 जब राम रहीम को 40 दिन के लिए पेरोल दी गई थी। उसके बाद 21 जनवरी 2023 छठी बार 40 दिन की पेरोल मिली थी राम रहीम को। उसके बाद 20 जुलाई 2023 की वो तारीख जब 7वीं बार 30 दिन की पेरोल पर जेल से राम रहीम बाहर आया था। उसके बाद 21 नवंबर 2023 राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम भेजा गया था। उसके बाद 19 जनवरी 2024 की वो तारीख जब 50 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। उसके बाद 13 अगस्त 2024 जब 21 दिन की फरलो पर हाईकोर्ट ने जो थी उसे मंजूरी दे दी थी, वो बाहर आया था। तो इससे पहले कब कब राम रहीम को फरलो और पेरोल मिल चुकी है उसको लेकर जानकारी बता रहे थे। तो अब आपको बताते हैं कि जब जब राम रहीम जेल से बाहर आए तब चुनावी नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए हरियाणा विधानसभा की 5 सीटों के लिए निकाय चुनाव हुए थे 2018 में। राम रहीम को 30 दिनों की उस दौरान पेरोल मिली थी। डेरा सच्चा सौदा ने चुनाव में बीजेपी का उस दौरान समर्थन किया था। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की एक तरफा उस दौरान जीत हुई थी। मार्च 2022 की बात करें तो पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। राम रहीम 21 दिनों की पेरोल पर उस दौरान बाहर आए थे। हरियाणा से पंजाब बीजेपी के लिए राजनीतिक संदेश इस दौरान दिया गया था। पंजाब चुनाव में बीजेपी को उस दौरान 2 सीटें मिली थी। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। देखिए 2022 अक्टूबर को, और राम रहीम को उस दौरान 40 दिनों की पेरोल मिली थी। 40 दिनों की पेरोल पे वो बाहर आया था और तब बीजेपी उम्मीदवार ने 15,740 वोटों से जीत हासिल की थी। पंजाब चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। उसके बाद देखिए 2023 साल आता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे और उस दौरान राम रहीम 21 दिनों के फरलो पर बाहर आया था। राम रहीम के बाहर आने पर फिर बीजेपी की आलोचना हुई, राजनीति हुई, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को उस दौरान बड़ी जीत हासिल हुई थी। 2023 की हम बात कर रहे हैं।
अब देखिए डेरा समर्थकों का चुनावी प्रभाव किस तरह से कहां पर रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बड़ी संख्या में। इसके अलावा देखिए हरियाणा विधानसभा की 36 सीटों पर डेरा का प्रभाव है। सिरसा, हिसार, इसी के साथ ही फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला में डेरा समर्थकों का प्रभाव देखा जाता है।